हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है पायल। मैं आप सबका अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी टाइम और थोड़े लंबे समय के बाद लाई हूँ कुछ नया नहीं कहेंगे, इससे पहले भी किया है, पर ये होने वाला है एक मेकअप लुक। ये होने वाला है करवा चौथ मेकअप लुक, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है। वैसे तो हमारे घर में नहीं होता है, हमारे मतलब ससुराल साइड में, मायके साइड में हमारी तरफ होता नहीं है करवा चौथ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक बार लुक क्रिएट किया जाए। सबसे पहले मैंने लगाया लिप बाम, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रही है तो हमारी लिप थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो उस पर कुछ मॉइस्चर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिप बाम लगाया हिमालय का, अच्छा है वो भी। उसके बाद मैं टोनर के रूप में लगा रही हूँ यहाँ पे गुलाबरी। मैं गुलाबरी का जो गुलाब जल होता है, रोज़ वाटर, वो यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ममा अर्थ का मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ किया है और अच्छे से नेक वेक पे सब जगह पे अप्लाई कर लिया है। और मैं, आप लोगों को लग रहा होगा कितनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा स्पीड, मेरे मेकअप करने का जो स्पीड है इतना नहीं है, मैं आराम से ही करती हूँ मेकअप। पर क्या है ना, मैंने वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा रखा है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर। ये है इनसाइड का, ये बहुत ही अच्छा है प्राइमर। इससे पहले मैं पर्पल का यूज़ करती थी, पर इसका रिजल्ट भी सच में अच्छा है। तो ये अच्छे से आप अप्लाई करिए। प्राइमर हमारे फेस पे बहुत ज़रूरी है मेकअप करने के पहले। मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं था 4-5 साल पहले, बट जब मुझे पता चला तब से मेरे पास मैं प्राइमर रखने लगी हूँ। वरना मुझे लगता था कि बस फाउंडेशन लगा लो, क्रीम लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, हो गया मेकअप। नहीं, उससे हमारा फेस और ख़राब हो जाता है। डायरेक्ट अगर आप क्रीम के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे, वो आपके स्किन में अंदर जाता है, पोर्स में घुस जाते हैं, जो कि हमारे स्किन को बहुत डैमेज करते हैं। इसलिए हमें प्राइमर तो बहुत ही मतलब ज़रूरी है हमारे फेस पे लगाने, मतलब मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में आपको प्राइमर लगाना ही चाहिए, वरना फिर जो भी आप मेकअप प्रोडक्ट लगाएंगे ना, उससे आपके फेस को बहुत हार्म पहुंचता है। तो प्लीज़ वो लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है अपना प्राइमर। फिर उसके बाद लगा रही हूँ कंसीलर। ये भी है इनसाइड का सॉरी, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है ना, तो इसलिए ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कंसीलर ऑरेंज कलर का, क्योंकि मुझे है डार्क सर्कल। सो डार्क सर्कल को छुपाने के लिए ऑरेंज कलर से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ पे अपने डार्क सर्कल को छुपा रही हूँ। हालांकि मेरे डार्क सर्कल पहले से बहुत ही कम हो गए, बट फिर भी है यार। और लाफिंग लाइन्स पे भी थोड़े मुझे लगते हैं ब्लैक से, तो मैं वहाँ पर भी कवर कर लेती हूँ। मैं रोज़ बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं ये जब कोई मेकअप क्रिएट करती हूँ तभी करती हूँ, वरना रोज़ इतना टाइम ही कहाँ मिलता है कि आप मेकअप कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र लगा लो, वही बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने लगा लिया है अपना फाउंडेशन। अब मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और ये भी है फिटमी का। और आप एक के बाद एक मेकअप प्लीज़ मत लगाइए तुरंत। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके पहले आप 5 मिनट 10 मिनट उसको थोड़ा रेस्ट करने का टाइम दीजिए। एक के ऊपर लगाने से सारे मिक्स हो जाते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। तो क्या होता है कि सब चीज़ें इंसान सीखता है, तो मैंने वही सीखा है। तो थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप ब्रेक ले सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो करके तब करिए, ताकि एक मेकअप को अच्छे से फेस में सेटल होने में टाइम लग जाए और टाइम मिल सके। तो ऐसा करना चाहिए, तो वही मैं कर रही हूँ। और आपको लग रहा होगा एक के ऊपर मैं एक मेकअप थोपती जा रही हूँ, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरा ब्रेक लेकर तब करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी वीडियो की जो स्पीड है ना, वो बढ़ा रखी है, वरना मेरी वीडियो बहुत ही घंटे भर की हो जाती। मैं बहुत तसल्ली से मेकअप करती हूँ, मैं जल्दी में नहीं करती, वरना करती नहीं हूँ। तो ये देखिए मेरे डार्क सर्कल कितने अच्छे से कवर हो चुके हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और लाफिंग लाइन्स भी देख रहे हैं आप लोग। और मेरी बेटी को देखिए, मैं तो मेकअप कर ही रही हूँ, मेरे साथ साथ वो भी कर रही थी, और मेरी बेटी मुझे हेल्प कर रही थी। और ईशू है, वो मेकअप के प्रोडक्ट से कभी इधर उधर कुछ खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोग भी खेलो, मैं भी अपना मेकअप कर लो। तो देखिए मेरे कितने अच्छे से कवर हो चुके हैं ना, डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। मतलब इस बार तो इतना अच्छा लगा। इससे पहले ना मैं मेकअप प्रोडक्ट जब भी यूज़ करती थी ना, हल्का मतलब थोड़े क्वांटिटी मेरी बहुत कम होती थी, पर इस बार मैंने खूब भर के मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया। भर के मतलब ये नहीं कि पूरा ही ख़त्म कर दिया, लेकिन हाँ अच्छी मात्रा में यूज़ किया है। तो इसका रिज़ल्ट भी इस बार बहुत ही अच्छा आया। मतलब इतना बढ़िया मेकअप मेरा हुआ ना, मुझे लगा कि सच में ये मैंने किया है, तो अच्छा हुआ था मेकअप। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर होना ज़रूरी है फाउंडेशन के लिए। और आप लोग जब भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करिए ना, तो इसको एक बार पानी में, सिर्फ पानी में, साबुन वगैरह कुछ नहीं, पानी में रख के इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। फिर वो क्या होता है, जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, वो फूल के थोड़ा सा बड़ा हो जाता है,
स्पॉन्जी टाइप का, फिर वो बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद फाउंडेशन लगाइए। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर। ये है मेरा अगेन NYBe, तो NYBe कंपनी का है, बहुत ही अच्छा है। ये मेरे फेस टोन है, मेरा मेकअप जो भी है मैं अपने स्किन टोन से मैच करके ही लिया है। तो मेरे स्किन कलर का ही है, तो इससे क्या होता है कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ओवर नहीं दिखता है और बहुत थोपा थोपा सा नहीं लगता है। तो मैं वैसे ही हल्का हल्का ही कर रही हूँ। मतलब मैंने और प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ किए हैं जहाँ पे ज़रूरत है, और कॉम्पैक्ट को हल्का यूज़ किया, जहाँ पे जितनी नीड लगी मैंने उतना ही यूज़ किया। अब मैं कर रही हूँ आईब्रो फिल। वैसे तो मुझे आईब्रो फिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट क्या है कि थोड़ा मतलब मेकअप करने से आपके आईब्रो के ऊपर पाउडर का और फाउंडेशन वगैरह लग जाते हैं, तो आईब्रो का थोड़ा रंग लाइट हो जाता है। उसको थोड़ा डार्क शेड करने के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आईब्रो फिल। और वैसे मेरे आईब्रो सच में अच्छे हैं, बट कुछ बाल इधर उधर से निकले हुए हैं ना, तो इसलिए उसको मतलब सेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ अच्छे हैं। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को सेट। और आईब्रो सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना हंसी आ रही है क्योंकि ये जो सीन था ना, यहाँ पे मैं उंगली से ही शैडो लगाने जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो ब्रश है, फिर मैं अपनी उंगलियों का यूज़ क्यों कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना मेकअप ब्रश ली, उससे आई शेडो फिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया लाइट शेड। आप भी जब भी आप मेकअप करिए, आई मेकअप करिए, सबसे पहले लाइट शेड मतलब आप यूज़ करिए जो आपके आँखों का रंग हो, जैसे स्किन टोन हो ना, उससे सबसे पहले आप अपने आई शेडो को मतलब पहले फिल करिए। फिर उसके बाद उसका एक स्टेप डार्क लीजिए, तो इससे क्या होता है ना, अच्छा आता है रिजल्ट। पहले मैं क्या करती थी, सबसे पहले जब मुझे बिल्कुल भी मेकअप का एक्स वाइट कुछ नहीं पता था, सबसे पहले मैं क्या करती थी, मेकअप एक तो पहले फाउंडेशन लगाया, फिर उसके ऊपर से आई शेडो लगा दिया। फिर भाई साहब जो वो लगता था ना, इतना भयानक लगता था, पर फिर भी मैं खुश होती थी कि चलो इतना ही कर लिया। पर अब नहीं करती हूँ, भाई ये टाइम के साथ में सब सीख जाते। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने आईब्रो को फिल, आई शेडो को फिल। मैंने फर्स्ट तो लाइट शेड लगाया, इसके बाद मैं डार्क पिक करूँगी और डार्क शेड लगाऊंगी, क्योंकि मेरी साड़ी है मरून कलर की। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ आई शेडो के साथ में। मुझे ना एकदम सिंपल सोबर से आई शेडो पसंद है, मतलब मुझे पिंक और रेड बस दो, और इसके सिवा कुछ नहीं। और ऊपर थोड़े से ग्लिटर वाले होते हैं ना, वो लगा लीजिए। मुझे और कुछ नहीं अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत तामझाम नहीं करना है मुझे अपने आँखों के साथ में, क्योंकि मुझे लगता है मेरी आँखें ऐसे ही ठीक ठाक है, बहुत तामझाम करके और भयानक ना बन जाए। तो यहाँ पे देखिए अब मैं काजल लगा रही हूँ। ये है ब्लू हेवन का, तो मेरे पास ब्लू हेवन का है, बट ये थोड़ा लाइट शेड में है, तो मेरे पास ब्लू हेवन का डिब्बी वाला काजल है। तो मैं क्या करती हूँ, पेंसिल वाले काजल को डिब्बी वाले में डिप करके फिर उसके बाद अप्लाई करती हूँ, तो डार्क शेड पूरा बढ़िया सा आता है, मतलब बहुत अच्छा डार्क शेड बनता है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और काजल लगाना तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, आँखों का लुक ही चेंज हो जाता है पूरा। तो मैं अब मैं जो करने जा चुकी हूँ, ये सबसे रिस्की काम है मेरे लिए। मतलब मैं तो इतना कलेजे पे, जो हाथ कहते हैं ना, एक हाथ कलेजे पे रख के तब करती हूँ, वो है मेरे लिए लाइनर लगाना। मतलब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर आई लाइनर लगाना और एक बार में अच्छा लग जाना, ये मेरे लिए ना कोई बहुत बड़े अवार्ड से जिसे सम्मानित है तो उससे कोई कम नहीं है, क्योंकि मेरे साथ होता ही नहीं। मैं कम से कम 4 बार 5 बार पोंछती हूँ तब जाके मेरा लाइनर अच्छा लगता है। और अच्छा क्या, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है ना कि 2 से 3 बार ही ऐसा हुआ है कि इक्वल एक जैसे ही लाइनर दोनों आँखों में लगे हैं। अदरवाइज़ दोनों में क्या होता है, एक में थोड़ा ऊपर एक में थोड़ा नीचे, मतलब लाइनर मेरे से अच्छे लगता ही नहीं है। लेकिन इस बार जो आई लाइनर मैंने लगाया ना, मुझे लगा किसी और ने लगाया, इतना बढ़िया लग गया था। जबकि मैंने इसको लगाने के लिए इतना मेहनत किया, पहले बैठ के लगाई, फिर खड़े होकर लगाई, फिर कोने में जाके शीशे में देख के लगाई, क्योंकि मैं एक मेकअप लुक कर रही थी, तो उसमें मेकअप लुक में परफेक्ट मतलब निकल के आना चाहिए, बढ़िया लुक आना चाहिए, तो वो मैं कर रही थी। लेकिन देखिए इतना सुंदर लाइनर लगा, जैसा मैं चाहती थी ना, जैसा मैंने सोचा था, एकदम सेम टू सेम वैसा बना था। थैंक गॉड लग गया, वरना फिर मैं पोंछना पड़ता, फिर मेकअप सब बर्बाद होता। तो यहाँ पे हो गया है मेरा आईलाइनर कंप्लीट। फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मस्करा। मस्करा मैं लगाने लगी, मैंने मस्करा मतलब हल्के सिर्फ ऊपर साइड में लगाया, नीचे नहीं लगाया।
तो हल्के से मस्करा लगाया। ये भी है ब्लू हेवन का। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो होने वाला है लिपस्टिक। ये मैं अभी तीज पे लेके आई थी लोकल मार्केट से, मार्च कंपनी का, मार्च ब्रांड है। बट इतना अच्छा है ना लिपस्टिक, इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं सच में फ़ैन हो गई। इससे पहले ना मैंने कभी भी क्रेयॉन वाले लिपस्टिक नहीं लगाए थे, ये फर्स्ट है मेरा। लेकिन मैं जब मतलब मुझे लगता है मैं रोज़ इसी को लगाऊँ, इतना अच्छा है ना, और इतना लॉन्ग स्टे करता है ना, बहुत देर तक टिकता है ये वैसा नहीं कि लगाया आपने 1-2 बार में खाया फिर निकल गया, बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा है। और ये बहुत महंगा भी नहीं है, शायद 200 या 250 ऐसे लगभग था। लोकल शॉप से लिया था मैंने, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें ना परचेज़ करना मुझे थोड़ी समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट। अब लगा रही हूँ ब्लश। मैं वैसे ही इसको स्किप करती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ ब्लश, क्योंकि ना थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है। पर कुछ नहीं, मेकअप करते हैं तो सब कुछ होना चाहिए, और हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। इंसान जब कुछ करता है ना, तो न जाने कितने हज़ार बार करने के बाद, या कुछ ना कई बार करने के बाद ही आप परफेक्ट बनते हैं, 1-2 बार में कभी नहीं बनते हैं। तो मैंने ब्लश ट्राई किया, अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा। फिर मैंने इसको खूब देर तक ना अच्छे से ब्लेंड किया ना, मेरा ब्लश बहुत अच्छा हो गया था, मतलब एकदम लाइट हो गया था, जैसा मुझे चाहिए था वैसा हो चुका था, और बढ़िया हो गया था मेरा ब्लश। और अब देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सेटिंग स्प्रे। ये मेकअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेटिंग स्प्रे। इससे पहले मुझे मतलब मैं बहुत कम यूज़ करती थी, पर सेटिंग स्प्रे यूज़ करने से एक फ़ायदा होता है कि आपका जो मेकअप है ना, वो ऐसा नहीं होता कि फाउंडेशन निकल गया, मतलब इधर से कॉम्पैक्ट निकल गया, जो जैसा है ना बिल्कुल टच से मस्त नहीं होता है। तो सेटिंग स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो होना चाहिए आपके पास। और ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट आपके पास बहुत महंगे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बजट में करिए, सस्ता प्रोडक्ट लीजिए, सस्ते से शुरुआत करिए। महंगे के लिए तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, महंगा नहीं करना चाहिए इतना। भाई मैं भी सस्ता ही यूज़ करती हूँ, बहुत महंगा नहीं। पर सस्ते का मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी फेस पे लेके लगा लिया, क्योंकि फेस की बात है ना, तो ठीक जो मेरे बजट में मैं उतने पे जाती हूँ। प्लीज़ आप भी अगर कर सकते हैं तो अपने बजट में लीजिए, और बहुत महंगे के चक्कर में मत पड़िए। जो फेस को सूट करे वो बेटर, वही अच्छा है। मुझे तो यही लगता है, फेस को सूट करना चाहिए। बाकी मैंने कपड़े चेंज कर लिए। यहाँ पे मैंने पहना है यहाँ पे साड़ी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हेयर स्टाइल अपना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसा बन बनाऊँ, क्योंकि मुझे बन ही बनाना था, क्योंकि करवा चौथ लुक था, तो इसमें बन बनाना इम्पॉर्टेंट था। लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने बस ऐसे ही बालों को पार्टीशन में करके इसे चोटी टाइप के बनाते फिर मैं उसी टाइप से बनाने लगी। फिर उसके बाद मैंने टिकटॉक वाले जो क्लिप आते हैं ना, उससे इसको मैंने अच्छे से उससे मतलब बहुत अच्छे से इसको मैंने सेट कर दिया था दोनों साइड से। देख रहे हैं बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। और मेरे बाल थोड़े हल्के हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अब हुए हैं, मैं पैदाइशी मेरे बाल हल्के हैं, 4 ही बाल है गिन के, पर मैं 4 बालों में बहुत खुश हूँ। जो भी बनता है बना लेती हूँ, ऐसा नहीं मुझे ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं, है तो है, तो मैं उसमें ही अपने सारे शौक पूरे कर लेती हूँ। अब बाल घने नहीं है तो क्या किया जाए, तो मैं यूज़ करती हूँ ऐसे आर्टिफिशियल जूड़ा। तो मैं ये आर्टिफिशियल जूड़ा लगा के, उस पर यू पिन होता है, या फिर यू पिन बोल सकते हैं, या जूड़ा पिन भी बहुत लोग बोलते हैं। जूड़ा पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए आप उसको, बहुत अच्छे से पिन अप कर लीजिए। और फिर लगाया मैंने ग्रीन कलर का बिंदी यहाँ पे, जो कि अगेन मेरी ब्लाउज से मैच करता हुआ ग्रीन कलर का बिंदी मंगाया मैंने, लगाया है यहाँ पे। और मेरी बेटी क्या कर रही थी ना, कि जो मैं ले रही थी वो मेरे से पहले ले रही थी, और मुझे लेट हो रहा था, तो मैं फटाफट में बोल रही थी जल्दी कर बेटा। और मैं पहनने वाली थी थोड़ा हैवी सेट, फिर मुझे लगा कि बहुत ओवर हो जाएगा, फिर मैंने हल्का रखा, सिंपल सोवर सा, बहुत हैवी भी नहीं बहुत लाइट भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज से मैच करता हुआ पहना है अपना गले का सेट, ईयरिंग भी पहन रही हूँ, और टीका वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि टीका के लिए मैंने उस टाइप की हेयर स्टाइल ही नहीं बनाया था। मतलब मैंने टीका लगाने का मतलब वैसा मूड था नहीं, मैंने कहा कि टीका लगाऊंगी नहीं, मैं विदाउट टीका का करूँगी। यहाँ पे मेरे बाल नहीं निकल रहे थे 1-2 जो अंदर मैंने बन बनाया था, तो उसको भी मैंने यू पिन से सिक्योर किया। और अब आया मेकअप का इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि सिंदूर, वो मैंने लगा लिया। और देखिए ये मेरा हो चुका है मेकअप लुक। मैंने साड़ी भी अच्छे से पहन ली है, ये मेरी लहंगा साड़ी है, और पहन के रेडी हो चुकी हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ मेरी साड़ी कैसी लग रही है आपको? और देखिए मैं अपना फ़ोन भी सेट कर रही थी, क्योंकि अकेले करना पड़ता है ना सब कुछ, ऐसा तो है नहीं कि कोई वीडियो बना रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो खुद से सेट करके मतलब देखना पड़ता है, फिर फ़ोटो लेना पड़ता है। तो ये मैं करके दिखा रही हूँ।
तो ये हो गया है मेरा मेकअप लुक कंप्लीट। मुझे इतना अच्छा लगा था ना आज का मेकअप लुक, सच में बहुत मुझे पसंद आया था। मतलब मैं काफ़ी देर तक मेकअप में थी क्योंकि मुझे मेकअप लुक बहुत अच्छा लगा था अपना ये। और मैं यहाँ पे रेडी होके मैंने कहा थोड़े से वीडियो बना लिया जाए, वीडियो बना के भी डाले मेकअप। देखिए कितना अच्छा मेकअप आया ना, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत अच्छा लगा ये। मैंने इससे पहले भी किया है, बहुत बार मेकअप लुक किया, पर इसकी तो खैर बात ही अलग है। और हेयर स्टाइल थोड़ा मुझे लग रहा था कुछ और कर लेती, लेकिन अच्छा है, ये भी बढ़िया है, अच्छा लग रहा था। मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, मतलब बढ़िया लगा मुझे मेकअप लुक। और लीजिए जैसा भी लगा हो मेरा मेकअप लुक, आपको मेरा मेकअप जैसा भी लगा हो, और अगर इसमें कुछ कमी भी हो या आपको लगा हो कि इसमें कुछ और ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ये बहुत यूज़फुल हो। थैंक यू सो